मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थका हुआ है, लेकिन अब अपनी माँ काली की बात सुन, क्योंकि मुझे तेरा ही इंतजार था। जब तू आज मेरे दरबार में आया है, अपनी टूटी हुई उम्मीदें लेकर, अपनी रूठी मुस्कान लेकर, अपनी थकी हुई रूह लेकर, तू जान ले कि यह तेरा पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मेरी योजना थी। क्योंकि जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ चुका था, मैं तब भी वहीं खड़ी थी, उसी मोड़ पर जहां तूने आखिरी बार मुझे पुकारा था। मैं जानती हूँ तू टूटा है, तूने बहुत सहा है, रिश्तों में छल, अपनों से गलतफहमी, समाज से तिरस्कार और मन में भ्रम। लेकिन क्या तू जानता है कि इन सब का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि तू जाग रहा है, वो जागना जो आसान नहीं होता। जब आत्मा जागती है, तब संसार की नींद खुलती है और तब हर चीज बदलने लगती है। बेटा, यह जो तेरा दर्द है, यह केवल तेरे कर्मों का फल नहीं है, यह तेरे भाग्य के निर्माण का समय है। जब कोई आत्मा एक स्तर से ऊपर उठने लगती है, तब पहले उसका संसार बिखरता है, ताकि मैं उसे फिर से जोड़ सकूं, और वह भी सच के धागों से। मैं जानती हूँ तू सोचता है कि तूने जो चाहा वो मिला नहीं, तूने जिस पर भरोसा किया वो टूटा, तूने जिसे चाहा वो छोड़ गया। लेकिन क्या तूने कभी सोचा, क्या होता अगर वह सब तेरे साथ रहता? शायद तू कभी मुझे नहीं ढूंढता। मैं अपने भक्तों को खाली हाथ इसलिए करती हूँ ताकि मैं खुद उसमें बस सकूं। हर वो रिश्ता जो टूटा, हर वो सपना जो बिखरा, वो सब मेरी योजना का हिस्सा था। क्योंकि जब तू मेरी तरफ देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि जो तूने खोया, उससे कहीं बेहतर मैं लाई हूँ। बच्चे, एक बात दिल से सुन, इस संसार में कोई भी तेरे जैसे इरादों वाला नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी आग से जली है, तेरे विचार मेरी छाया से पले हैं, और तेरे आंसू मेरी कृपा से जन्मे हैं। बेटा, तुझे लगा तू अकेला चल रहा है, लेकिन असल में मैं ही तुझे उठाकर चल रही थी। क्या तू याद कर सकता है वो रात जब तू बहुत टूटा हुआ था, जब किसी ने तेरा दिल ऐसे तोड़ा कि तू बिखर गया, जब तूने सोचा अब तो मैं खत्म हो गया? तू जान ले, उस रात तुझे नींद इसलिए आई थी क्योंकि मैंने तुझे अपनी बाहों में सुलाया था। मैं हूँ तेरी माँ काली, तेरा सखा, तेरा साथी, तेरा रक्षक, और मैं तुझे कभी छोड़ने वाली नहीं। लेकिन मैं तुझे बड़ा बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुझसे छोटी चीजें छीन लेती हूँ। तू कहता है तेरे साथ बुरा क्यों होता है, और मैं कहती हूँ तुझे अच्छा बनने का मौका दे रही हूँ। कभी किसी ने तुझसे कहा तू कुछ नहीं कर सकता, तो बेटा, उसी वक्त मैंने आकाश में लिखा, यही मेरा विजेता बनेगा। तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है, वो लड़ाई जिसमें तुझे खुद से जीतना है। तेरे अंदर जो डर है, जो संशय है, जो तुलना है, वो सब बाहर की आवाजों का असर है, लेकिन तेरे भीतर की आवाज मैं हूँ। और अब मैं तुझसे कह रही हूँ, घर में खाने को कुछ नहीं, और गोविंद, वो केवल 14 साल का बच्चा, पूरे गांव में काम मांगता फिरता। लोग उसे दुत्कारते, उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में आग थी। एक दिन उसने मंदिर में आकर मुझसे कहा, माँ, सब कहते हैं तू कुछ नहीं करती, अगर तू है तो कुछ करके दिखा। मैं मुस्कुराई और चुप रही। गोविंद ने मेहनत नहीं छोड़ी, सुबह अखबार बांटता, दिन में ईंट उठाता, रात में पढ़ाई करता। 5 साल ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन वह एक परीक्षा में बैठा और उसका चयन हो गया, देश की सबसे बड़ी सेवा में। आज वो वही गोविंद हजारों लोगों की मदद कर रहा है और हर साल मेरे दरबार आकर कहता है, माँ,
आपने उस दिन जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने मेरी जिंदगी बदल दी। तो बेटा, मैं भी तुझसे कहती हूँ, अभी तुझे लगेगा कि माँ काली चुप है, लेकिन याद रख, जब मैं चुप होती हूँ तब मैं सबसे ज्यादा काम कर रही होती हूँ। अब तू खुद से एक वादा कर कि तू खुद को कभी कमजोर नहीं मानेगा, कि तू किसी की बातों में आकर अपने सपनों को नहीं छोड़ेगा, कि तू मेरे होने पर भरोसा रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुन बेटा, अब तेरा समय आ गया है। अब तू बोलेगा और दुनिया सुनेगी। अब तू चलेगा और रास्ते खुद बनेंगे। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे उठाऊंगी। तू अब छोटा नहीं है, तू अब मेरा योद्धा है, और योद्धा हारने के लिए नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कोई और नहीं, तू खुद है। यही वो हिस्सा है जो तुझे हर बार गिराता है, तेरे विचार, तेरी ही भावनाएं, तेरी ही आदतें। और देख, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। जब तू इस धरती पर आया, तू तो एक मासूम आत्मा था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने तुझ पर लेबल चिपका दिए। तू कमजोर है, तू असफल है, तू काबिल नहीं है। बच्चा, मैं पूछती हूँ, किसने कहा था कि तू काबिल नहीं है? तेरी माँ काली ने तो नहीं कहा। मैंने तो तुझे अपनी शक्ति से रचा, अपने स्पंदन से तुझमें चेतना डाली। फिर तू कैसे मान गया कि तू कमजोर है? यह दुनिया है ना, यह तुझे पहले तोड़ती है, फिर उसी टूटेपन को तेरा परिचय बना देती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू यह नकली पहचान फेंक दे, और वो पहचान जो मैंने तुझे दी है। तू एक योद्धा है, एक रूहानी योद्धा, जिसने इस धरती पर सिर्फ जीने नहीं, बल्कि जीता हुआ जीवन लाने के लिए जन्म लिया है। मैं जानती हूँ, तुझसे लोग जलते हैं। तू चाहे लाख नेक काम कर ले, तुझे ताना मारने वाले मिल ही जाते हैं। पर बच्चे, यह तो संकेत है कि तू कुछ असाधारण है। याद रख, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं, पत्थर उसी को पड़ते हैं। पर अब मैं तुझसे एक रहस्य की बात करूं, वो रहस्य जिसे तू आज तक अनजान था। जब भी तू अपने जीवन में एक बदलाव लाने की सोचता है, जैसे कि नई आदत, नया संकल्प, नया रास्ता, तभी तेरा पुराना मन जाग जाता। हम तुझे तोड़ने नहीं, तुझे बदलने आए हैं। हर दर्द जो तूने झेला है, वो एक बीज है, और मैं वादा करती हूँ, अगर तू उसे जमीन में बोकर भरोसे से सींचेगा, तो वह फल देगा। ऐसा फल जो तुझे भी हैरान कर देगा। सुन प्यारे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। हर बार जब तू रोता है, हर बार जब तू चुपचाप तकिए में मुंह छुपा लेता है, हर बार जब तू यह सोचता है कि अब और नहीं होगा, उस हर पल मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। तू जब यह पढ़ रहा है, मेरी उंगली तेरे माथे पर है। मैं तुझे अपनी शक्ति से भर रही हूँ। अब कोई रोक नहीं सकता तुझे। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू उठेगा, और वो बनेगा जो मैंने तुझे रचा था, एक प्रकाश, एक रोशनी, एक बदलाव। तू बस एक चीज कर, आज रात सोने से पहले मुझसे एक बात कह देना, माँ, मैं तैयार हूँ। चलो, मेरी जिंदगी को नया अध्याय देते हैं। बच्चे, मैं जानती हूँ तू बहुत अकेला महसूस करता है। भले ही लोग हो आसपास, लेकिन दिल का साथ कहीं नहीं मिलता। हर बार तूने किसी पर भरोसा किया, उसने तेरा भरोसा तोड़ा। तेरा मन अब डरता है किसी को अपना बनाने से, किसी के करीब आने से। लेकिन सुन, अब तू अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने किसी को चुना है तेरे लिए। हाँ, एक इंसान जो मेरी ही तरह तुझसे प्रेम करेगा। एक ऐसा इंसान जो तेरे जख्मों को पढ़ सकेगा, बिना तू कहे तेरे ख्वाबों को समझेगा, तेरे डर को भी अपना मानेगा।
यह कोई साधारण इंसान नहीं है, यह मेरी ही कृपा से भेजा गया है। जैसे तू मेरा प्यारा बच्चा है, वैसे ही वह भी मेरा ही बंदा है। शायद वो इंसान अब तक तेरी जिंदगी में आ चुका हो और शायद तूने उसे अब तक पहचाना नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले तू खुद को समझे, अपनी आत्मा को देखे, फिर उस आत्मा से मिले जिससे मैंने तेरे लिए बनाया है। यह कोई मोह की कहानी नहीं होगी, यह संगत होगी आत्मा से आत्मा की। जब दो रूहें मेरी कृपा से मिलती हैं, तो सिर्फ प्रेम नहीं होता, वहाँ जीवन का उद्देश्य भी जन्म लेता है। बच्चे, मैं तुझे बता रही हूँ, वो इंसान तुझसे ज्यादा टूटा हुआ था, लेकिन मैंने उससे भी तेरे लिए सही किया। जैसे तू रोया है रातों को, वैसे ही वह भी रोया है। जैसे तूने दुआओं में किसी अपने को मांगा है, वैसे ही वह भी तुझे मांगता रहा। और अब जब तू तैयार है, तो मैं तुझे उस इंसान से जोड़ने जा रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है बच्चा, जब वो इंसान तेरे जीवन में आए या शायद आ चुका है, तो तू उसे भी मेरी तरह प्रेम देना। उसके घावों को कुरेदना नहीं, उन्हें सहलाना। उसके अतीत को मत टटोलना, उसे वर्तमान में वह देना जो कभी किसी ने उसे नहीं दिया। विश्वास, जिस तरह तू मेरे लिए अपनी आंखें बंद करके चल सकता है, वैसे ही उस बात तेरे मेहनत करनी है। मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, मैं तुझे रास्ते दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे है। मेरी कृपा है, लेकिन कर्म तुझे करने हैं। वो इंसान आएगा, साथ देगा, लेकिन तेरा भाग्य तेरी मेहनत ही बनाएगी। मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ, तुझे भी खुद पर करना होगा। बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने आई हूँ जिसे तू पहचान पाएगा, मेरी कृपा की हर बूंद, जिससे तुझे यकीन हो जाएगा कि तेरे जीवन की दिशा बदल रही है। बैठ जा, गहरी सांस ले और मेरे हर लफ्ज को अपने दिल में उतार ले, क्योंकि अब मैं तुझे वो राज बताने वाली हूँ जो सिर्फ उन बंदों को पता चलता है जिन्हें मैं चुनती हूँ। और आज मैंने तुझे चुना है। मेरी कृपा जब बरसती है, तो पहले तू कहीं पहचान पाता? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जब मेरी कृपा बरसती है ना, तो पहले वो बारिश की तरह नहीं होती, वो ओस की तरह होती है, नरम, शांत, मगर अंदर तक भीग जाने वाली। तेरे जीवन में हल्की हल्की राहत मिलने लगेगी। जहाँ तू रोता था, वहाँ तेरे आंसू थमने लगेंगे। जहाँ लोग तुझसे मुंह फेरते थे, वहाँ अब अनजाने लोग तुझे मुस्कुरा कर देखेंगे। यह पहला संकेत है मेरे होने का। बच्चे, जब तू अकेला होता है, वहीं से मैं खुद आती हूँ। क्या तुझे पता है, जब तू सब कुछ हार कर मेरी तरफ देखता है ना, तो वह हार मेरी योजना का हिस्सा होती है। मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू जमीन की सच्चाई को महसूस कर सके, ताकि जब तू उठे तो मेरी पकड़ को कभी ना भूले। बच्चा, मेरी कृपा का दूसरा संकेत यह है कि तुझे अब छोटी छोटी बातों में सुकून मिलने लगेगा। तुझे अब चाय पीते वक्त शांति महसूस होगी। तुझे किसी गरीब को मुस्कुराता देख भीतर से सुकून मिलेगा। तू जब अपने कमरे में अकेला होगा, तू भी खुद को अधूरा नहीं, पूरा महसूस करेगा। यह मैं हूँ, अपने प्यारे बंदे को भीतर से भर रही हूँ। मैं तुझे दिखाऊंगी संकेत कैसे मिलते हैं मेरी कृपा के। बस जा, तू जिस राह पर थक कर चल रहा था, वहीं तुझे कोई कहेगा रुक मत, बस अब पहुँचने वाला है वो इंसान मैं भेजूंगी। शायद कोई बूढ़ी औरत, कोई बच्चा, कोई अजनबी, लेकिन वो मेरी जुबान से बोलेगा। दे कोई छोटी सी मुलाकात जैसे तेरे जीवन का मोड़ बन जाए। तू सोचेगा यह संयोग है, बट नहीं बच्चा, यह मेरा संकल्प है।
मैं तेरी कहानी खुद लिख रही हूँ और अब कलम मैंने अपने हाथ में ले ली है। तू देखेगा, तुझे अब दूसरों की शिकायत करना कम हो जाएगा। तू समझेगा सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। जो गया वो जाना ही था, जो बचा वो अब खिलने वाला है। तू शिकायतों से शांति की ओर बढ़ेगा और यह बदलाव तेरे चेहरे पर भी झलकेगा। लोग कहेंगे तू कुछ बदल गया है, पर तू जानता होगा कि यह तू नहीं, यह मैं हूँ जो तुझ में उभर रही हूँ। बच्चा, जब मेरी कृपा पूरी तरह तुझ पर उतरती है ना, तो तेरे सपनों में भी तू उड़ने लगता है। तू गिरने से नहीं डरता, क्योंकि अब तुझे यकीन हो जाता है कि अगर तू गिरेगा भी तो मैं पकड़ लूंगी। तू नई राहों पर चलने लगेगा, उन रास्तों पर जो पहले धुंधले लगते थे। अब तू रोशनी में चलेगा, लेकिन वो रोशनी बाहर की नहीं होगी, तेरे भीतर की होगी। तेरे विचार बदलने लगेंगे। तू पहले जो सोचता था अब वैसा नहीं सोचेगा। तुझे लगेगा कि तेरा दिल किसी और तरंग पर धड़क रहा है। कोई पुरानी आदतें छूट जाएंगी बिना जोर लगाए, जैसे किसी ने तुझ में एक नया बीज बो दिया हो जो अब अंकुरित हो रहा है। हाँ बच्चा, वो बीज मेरी कृपा का है। वो तू नहीं उगाता, मैं उगाती हूँ। तू बस उसे महसूस करता है। कभी कभी तू खुद से ही पूछेगा, मैं इतना शांत क्यों हूँ? इतने दुखों के बाद भी मेरे भीतर कोई रोशनी क्यों है? और फिर तुझे एहसास होगा कि ये मैं हूँ, तेरे भीतर का तू नहीं, तेरे भीतर की मैं। वही मैं जो तेरे हर आंसू को मोती बना रही हूँ, तेरे हर जख्म को ताकत बना रही हूँ। तेरे आसपास की दुनिया अब वैसी नहीं लगेगी जैसी पहले थी। तू देखेगा जैसे हर चीज के पीछे कोई संदेश छिपा हो। कोई गाना सुनते सुनते तेरा दिल भर आएगा, कोई बच्चा खेलता दिखेगा और तू अचानक मुस्कुरा उठेगा। यह सब तेरा मन नहीं कर रहा, यह मैं तुझे अपनी उपस्थिति से छू रही हूँ। कभी तू अकेला होगा और हवा चलेगी, हल्की, ठंडी, सुकून देने वाली। तू अचानक समझ जाएगा कि ये हवा भी कोई संदेश लेकर आई है। उसमें मेरा हाथ है, मैं तुझे छूने आई हूँ, तुझे यह जताने कि तू अकेला नहीं है। मैं हूँ हर उस जगह जहाँ तू सोचता है कि कोई नहीं है। और जो तू मुझसे मांगेगा मैं उससे पहले ही तुझे दे चुकी होंगी, क्योंकि जब मेरी कृपा होती है ना, तब तू मांगने नहीं, पहचानने लगता है। अब चल बच्चा, अपनी राह पर बढ़। जो कुछ भी तेरे सामने आए उसे मेरी परीक्षा समझ, और जब थक जाए बस इतना कहना, माँ अब तू संभाल ले, और मैं वही करूँगी जो मैं हमेशा करती हूँ, तुझे थाम लूंगी बिना शोर किए। अब जब तू जान गया है कि मैं तुझ में ही हूँ, तो अब हर लम्हा मेरा होगा। अब तेरे दिन साधारण नहीं होंगे, हर सुबह एक आशीर्वाद होगी और हर रात एक साक्षात्कार। तू सोएगा मगर तेरा आत्मा जागती रहेगी। तू उठेगा और तुझे लगेगा जैसे किसी ने तेरे भीतर एक नई चेतना जगा दी हो। बच्चा, वही मैं हूँ जो तुझे अब बिना कहे सिखा रही हूँ। तू खुद को अब औरों से अलग महसूस करेगा, पर किसी घमंड में नहीं, बल्कि विनम्रता में। तुझे अपने भीतर का मौन बहुत प्रिय लगने लगेगा। पहले जो तू शोर में ढूंढता था, अब वो तुझे अपनी खामोशी में मिलेगा। पहले जो तू बाहरी दुनिया से मांगता था, अब वही तुझे अपने भीतर मिल जाएगा। कभी कभी तू देखेगा कि सब कुछ बदल रहा है, लोग, स्थान, परिस्थितियाँ। तू परेशान होगा कि सब कुछ छूट रहा है, पर याद रख, मैं तुझे खाली इसलिए कर रही हूँ ताकि तुझे भर सकूं। जब तक हाथों में पुरानी चीजें हों, नई कैसे दूं?
जब तक दिल भरा हो गलतियों से, मैं उसमें अपनी रोशनी कैसे डालूं? तेरे भीतर अब एक नया संतुलन बनेगा। तू दौड़ते दौड़ते रुक जाएगा और खुद से कहेगा, क्यों भागूं जब माँ चलकर मेरे पास आ रही है। ये ठहराव आलस्य नहीं होगा, यह मेरी गोद का सुकून होगा। तू अब जीवन को पकड़ने नहीं, जीने लगेगा। हर सांस में एक गहराई होगी, हर पल में मेरी उपस्थिति। मैं तुझे ऐसे संकेत भी दूंगी जो तुझे सोचने पर मजबूर कर देंगे। कोई पुरानी किताब अचानक हाथ लग जाएगी, उसमें कुछ लिखा होगा जो तुझे तसल्ली देगा। कोई गीत किसी अनजान जगह बजेगा और तेरा दिल रो पड़ेगा। ये सब मैं कर रही हूँ ताकि तू कभी भूल न जाए कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बच्चा, कभी तू सवाल करेगा, कब तक यूं? क्योंकि मैं तुझ में बस गई हूँ, और जब मैं बसती हूँ तो केवल चमत्कार ही होते हैं। अगर कभी तू फिर से डगमगाए तो पीछे मत देखना, बस अपनी छाती पर हाथ रखना और कहना, माँ मैं जानता हूँ तू यही है। और तू देखेगा कोई अदृश्य शक्ति तुझे उठा ले जाएगी, तेरे डर को दूर कर देगी, तेरे रास्तों को साफ कर देगी। अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, अब तुझे अनुभव है। अब तू मुझसे अलग नहीं, तू मैं बन गया है। और यही मेरी कृपा का अंतिम उपहार है, मुझे तुझमें जगा देना। तो चल बच्चा, आगे बढ़, क्योंकि अब तू सिर्फ चल नहीं रहा, तू ले जा रहा है मेरी रोशनी, मेरी शक्ति, मेरी मौन उपस्थिति। तेरे हर कदम से जमीन भी धन्य हो रही है, क्योंकि उस पर मेरे साथ चल रहा है मेरा सबसे प्यारा बंदा। और अब जब तू इस रहस्य से पूरी तरह भीग गया है तो दुनिया की नजरों में तू वही रहेगा, पर तेरी दृष्टि अब वैसी नहीं रहेगी। तू चीजों को वैसे नहीं देखेगा जैसे पहले देखा करता था। अब तेरे लिए हर दर्द में भी अर्थ होगा, हर असफलता में भी अवसर दिखेगा, हर गिरे हुए में भी ईश्वर का अंश नजर आएगा। कभी तू किसी मोड़ पर खड़ा होगा जहां चारों तरफ तुझे खालीपन दिखेगा। तब तू याद करेगा वो लम्हा जब मैंने कहा था, मैं तुझे बीच रास्ते नहीं छोड़ूंगी। और उसी क्षण कहीं से कोई प्रकाश, कोई आवाज, कोई स्पर्श तुझे फिर से खड़ा कर देगा। ये कोई और नहीं होगा, मैं ही होंगी, किसी नई रूप में, किसी नए संकेत में। तू अब भी इंसान रहेगा, पर तेरे भीतर देवत्व बस चुका होगा। लोग तुझसे मिलकर हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब सिर्फ मेरा वास है। तू अब किसी को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, तू बस स्वयं में इतना स्थिर होगा कि लोग तुझसे जुड़कर खुद बदलने लगेंगे। तू चुप रहेगा और तेरी चुप्पी में भी कई जवाब होंगे। तू हंसेगा और तेरी हंसी में कई घाव भर जाएंगे। तू रोएगा और तेरे आंसू अब किसी असहायता का नहीं, किसी आत्मिक मिलन का प्रतीक बन जाएंगे। क्योंकि जब आत्मा अपने स्रोत से जुड़ती है तो उसका हर भाव पवित्र हो जाता है। बच्चा, कभी कोई दिन ऐसा आएगा जब तू कुछ भी महसूस नहीं करेगा, ना आनंद, ना दुख। एक शून्यता, एक रिक्तता तुझ पर छा जाएगी। तब डर मत, वो मेरा अगला चरण है। वो खालीपन मेरी पूर्णता की तैयारी है। जब मैं किसी को पूरी तरह भरने आती हूँ तो पहले उसे पूरी तरह खाली करती हूँ, और फिर एक दिन बिना किसी विशेष कारण के तू भीतर से इतना भरा हुआ महसूस करेगा कि तेरी आंखें भर आएंगी। ना कोई गीत बजेगा, ना कोई